वो 3 विधानसभा सीटें जहां सपा आज तक झेल रही है बनबास। क्या उपचुनाव में इस बार इन पर साइकिल पकड़ेगी रफ्तार? क्या सपा का दिखेगा जलवा? उपचुनाव की तैयारियों के बीच सियासी जानकारों ने टटोली नब्ज और सच्चाई पढ़ने की कोशिश की। देखिए क्या कहते हैं स्थानीय हालात और क्या है हकीकत। देखिए कौन कौन सी वो सीटें हैं जिन पर सपा के लिए हमेशा चुनौती रही बरकरार, लेकिन अब की बार बदलाव के मिल रहे हैं संकेत। उपचुनाव की तैयारियों का दौर जारी है और उन विधानसभा सीटों पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है जहां अब तक सियासी दलों की दाल गलने में दिक्कतें आती रही हैं। सपा भी रणनीतियों पर काम कर रही है, लेकिन आज हम आपको 3 ऐसी सीटों के बारे में बताएंगे जहां आज तक सपा की दाल नहीं गली, लेकिन अब की बार अखिलेश यादव अपनी साइकिल को रफ्तार देने के लिए लगातार कोशिशों में जुटे हैं और उम्मीद की जा रही है कि बदलाव होकर रहेगा। चलिए एक एक कर उन सीटों के बारे में जानते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर अब तक सपा यहां क्यों पीछे रही और अब क्या संकेत मिल रहे हैं। नंबर 1, मझवा सीट पर सपा का खुलेगा खाता। मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट पर 2022 में निषाद पार्टी के विधायक रहे विनोद कुमार बिंद 2024 में भदोही लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद चुने गए हैं। इसके चलते उपचुनाव हो रहे हैं। सपा के लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण सीट मानी जा रही है, जिसके चलते अखिलेश यादव ने इस सीट को जिताने की जिम्मेदारी चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह को सौंपी है। ये सीट सपा के लिए शुरू से ही पथरीली बनी रही है और कभी भी जीत नहीं सकी, लेकिन इस बार अखिलेश यादव पूरे दमखम के साथ उतरने की तैयारी में हैं ताकि जीत कर इतिहास रच सकें। मझवा विधानसभा सीट 1967 में वजूद में आई है। यहां पर सबसे ज्यादा लंबे समय तक बीएसपी का कब्जा रहा है और उसके बाद यहां कांग्रेस जीती है। सपा 2007, 2012 और 2022 के विधानसभा चुनाव में जरूर दूसरे स्थान पर रही है, लेकिन जीत का स्वाद वो अभी तक नहीं चख सकी है। नंबर 2, मीरापुर सीट पर सपा चखेगी जीत का स्वाद। मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा सीट पर 2022 में आरएलडी के चंदन चौहान विधायक चुने गए थे, लेकिन 2024 में बिजनौर से सांसद बन गए हैं। इसके चलते ही मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। मीरापुर विधानसभा सीट 2009 में परसीमन के बाद सियासी वजूद में आई और उसके बाद से अभी तक 3 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं। बीएसपी, बीजेपी और आरएलडी एक बार चुनाव जीतने में यहाँ सफल रहे हैं। मुस्लिम बहुल विधानसभा सीट होने के बावजूद मीरापुर सीट सपा नहीं जीत सकी है। हालांकि 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा के लियाकत अली ने बीजेपी प्रत्याशी अवतार भड़ाना को कड़ी टक्कर दी थी और महज 193 वोटों से वो हार गए थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में जयंत चौधरी के साथ गठबंधन होने के चलते सपा ने ये आरएलडी को दे दी थी। आरएलडी ये सीट जीतने में सफल रही। अब सपा इस सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है तो कांग्रेस भी अपनी दावेदारी कर रही है। ऐसे में देखना यह है कि उपचुनाव में ये सीट सपा अपने पास रखती है या फिर कांग्रेस को देती है। नंबर 3, खैर सीट पर सपा को नहीं मिली जीत। अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ये सीट 1962 में सियासी वजूद में आई है। उसके बाद कांग्रेस, जनता दल, बीजेपी, आरएलडी और बीएसपी तक का यहाँ पर कब्जा रहा, लेकिन सपा कभी भी ये सीट जीत नहीं सकी है। 2017 और 2022 में बीजेपी के टिकट पर विधायक बने अनूप प्रधान वाल्मीकि हाथरस से अब सांसद बन गए हैं। इसके चलते अब विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं। 2022 में आरएलडी से गठबंधन होने के चलते सपा विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकी थी। जाट और दलित बहुल जैसे सीट पर सपा के लिए जीत आसान नहीं है। लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद सपा के हौसले बुलंद हैं, लेकिन उपचुनाव जीत के लिए कड़ी मशक्कत समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है और दावा किया जा रहा है कि इन तीनों विधानसभा सीटों को सपा जीत लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।